चलो साथ में सफ़र पर निकलते हैं। आज चलते हैं ड्रेसडन। ड्रेसडन की सैर मैं कराऊंगी आपको। आज पूरा दिन मेरे साथ आपको मैं ड्रेसडन घुमाऊंगी। मैं यहाँ पे हॉफ की तरफ जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेन लिया और मैं बर्लिन से निकल गई ड्रेसडन के लिए। ड्रेसडन यहाँ से 4 और 5 घंटे लगभग लगे। 4 घंटे मान लो, 4 से 5 के बीच में मुझे लगे और मैं पहुँच गई ड्रेसडन। बट यहाँ पे मुझे 3 चेंजेस करने थे, उसके बाद मैं पहुँची ड्रेसडन और मैं ये 49 यूरो वाले टिकट से ट्रैवल कर रही हूँ। लो, मैं पहुँच गई ड्रेसडन। ड्रेसडन की शुरुआत करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं। मुझे तो अगर आप पूछो तो बहुत ही पसंद आया ये सिटी। और मैं मीटे में उतर गई थी, मैं हॉफ नहीं गई थी। ड्रेसडन मीटे स्टेशन पे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब 90% जो भी घूमने की चीज़ें हैं या फिर साइट सीइंग कह लो, आपको वहीं से दिख जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप हॉफ ना जाओ, मीटे में उतर के वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का नाम है मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स सैलून। आई डोंट नो सैलून क्यों बोला है, बट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है। और यहाँ कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। और मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ ना, वो 49 यूरो वाले टिकट से ट्रैवल कर रही हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी समर है, तो आप भी अपना प्लान कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। ये वीकेंड ट्रिप तो बेस्ट रहेगा। आप वहाँ 2 नाइट स्पेंड भी कर सकते हो या फिर है ना 1 नाइट का भी प्लान कर सकते हो। मेरा जो था वो डे ट्रिप था। मैं अर्ली मॉर्निंग बोले तो मेरी 8:26 पे ट्रेन थी और मैं पहुँच गई थी वहाँ 12 के आसपास पे। और फिर मेरे पास 4-5 घंटे थे घूमने के लिए और इवनिंग में मैं निकल गई थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फ्रेंड के साथ या अकेले भी जा सकते हो डे ट्रिप के लिए। और अगर फैमिली के साथ जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप नाइट स्टे करो एटलीस्ट, तब आप बोटिंग वगैरह कर पाओगे और भी साइट सीइंग है वो आप कर पाओगे और आपके पास टाइम होगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, डे ट्रिप में आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट गए, सुकून से कुछ खाया पिया, फिर इधर थोड़ा बहुत घूमा, ऐसे ही टाइम निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 4-5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। और मैं म्यूज़ियम में घूम घूम के देख रही थी, समझने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे कि ये जो है ना, मतलब आर्किटेक्चर है वो क्या है। और इसके म्यूज़ियम के पीछे में इतना प्यारा सा ये सीनरी है ना, लेक है। और ये दिख रहा है अभी छोटा आपको, बट ये छोटा नहीं है क्योंकि मैंने ये उसके म्यूज़ियम के ऊपर से लिया हुआ था इसीलिए। और काफ़ी ये बहुत प्रिटी था। और अगर आपके पास टाइम है, वहाँ पे बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ टेक अवे में फ़ूड ले जाके वहाँ पे खाना भी खा सकते हो आप साथ में। अगर आप बेबी के साथ जाने का प्लान कर रहे हो और वो स्ट्रॉलर यूज़ करता है तो आपको थोड़ा सावधानी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि है ना वहाँ पे स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको बार बार कैरी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखी वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदरवाइज़ कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। बट लिफ्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। वैसे काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये अगर आप ब्रसेल्स गए हो ना, ब्रसेल्स एंड लग्जमबर्ग का मिक्सचर है एंड स्विट्ज़रलैंड का। ये तीनों अगर मिल जाएं तो जो सिटी बनेगा ना, वो है ड्रेसडन। और ये ईस्टर्न जर्मनी में है, बट ऐसा कुछ है नहीं ईस्टर्न जैसा। जैसे सुन के हमें लगता है ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, बर्लिन के जैसा नहीं होगा, ये म्यूनिक के जैसा नहीं होगा। फ्रेंडली, मैं क्या बात कर रही हूँ, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। टूरिस्ट फ्रेंडली है, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक बार होके आ चुकी हूँ। स्टिल मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से जाना है और मैं पक्का वापस आऊँगी यहाँ पे। लेकिन जब मैं आऊँगी यहाँ पे तो 3 डेज़ का तो प्लान करके आऊँगी ही पक्का से, इसलिए। और ये देखो स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे बता रहे हैं, मदर है, चाइल्ड है। और काफ़ी लोग, जितने लोग भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे बिकॉज़ ये ऐसा है। और कुछ चीज़ें तो जयपुर की मुझे याद दिला देती थी, कुंड वगैरह, जो हवेली वगैरह होती है ना, वैसी सी। फिर मैं घूम के देख रही हूँ। फिर उसके पीछे में मैं आपको लेके चल रही हूँ। यहाँ पे चर्च भी है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा चर्च है। उसको देख करके आपको ब्रसेल्स की याद आ जाएगी। पक्का से बेल्जियम की याद आने वाली है अगर आप वहाँ पे गए हुए हो तो। और वेदर के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट था। मैं तो अभी यहाँ पे वेदर 30 डिग्री है, तो हॉट ही है आप समझ लो, क्योंकि सनी है, 30 डिग्री है। तो फिर तो सारे स्टोन हैं यहाँ पे, तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। बट ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आया, गार्डन, तो इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे।
और अगर आप सोचोगे ना कि क्राउडेड होगा मैं वीकेंड की बात कर रही हूँ, मैं सैटरडे में अभी यहाँ पे हूँ और सैटरडे में भी आप देख सकते हो इतने लोग नहीं हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि बहुत क्राउडेड नहीं है। आप रेस्टोरेंट जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो या फिर घूम रहे हो, फोटोग्राफ्स ले रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। लोग तो हैं, ऐसा भी नहीं कि बिना लोग का ही है, लोग तो हैं बट काफ़ी लिमिट में हैं। तो आप इंजॉय करोगे और आप सीनरी देख करके सोचते हो कि चलो थोड़ा सोचा जाए, बुक पढ़ा जाए। तो अगर ऐसा कुछ है आपका तो वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक लेटर मैंने देखा था जो स्टोन में था कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा ये, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, ओपन है, तो यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो कवर नहीं होगा। ये मैं आपको बस ये वाला यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो कवर नहीं होगा। मैंने सोचा आपको बता दूं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता रहना इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ट्रैम जैसे बर्लिन में है ना, हर 5 मिनट्स में ट्रैम, तो वैसे ही यहाँ पे भी ट्रैम है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा गूगल मैप को यूज़ करना है, बाकी ट्रैम मिल जाएगा आपको। और ये म्यूज़ियम है, अगेन ये यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम हैं और मैं तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं तो सारे म्यूज़ियम में नहीं जा पाई, बट जिसमें भी गई काफ़ी सही था और मैं शूट भी उतना नहीं कर पाई। कुछ जगह शूट की, कुछ नहीं रह ही गया। मतलब होता है ना, कभी आप सोचते हो कि चलो मोमेंट को एंजॉय करते, मोमेंट में जीते हैं, तो उस चक्कर में रह गया। बट ये म्यूज़ियम अगेन काफ़ी ब्यूटीफुल था, तो मैंने शूट किया। मैं सोची चलो मुझे भूख लगी है तो रेस्टोरेंट की तलाश में मैं निकल गई। अगेन ये वाला जो कॉर्नर है ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इटालियन रेस्टोरेंट का पता लगा और मैं पहुंच गई यहाँ पे। और यहाँ पे फूड ऑर्डर किया। फूड में क्या था, इटालियन रेस्टोरेंट जाके आप क्या ही ऑर्डर करोगे, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। बट ट्रस्ट मी, पिज़्ज़ा इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकती। नूडल्स पास्ता था, कार्बोनारा पास्ता एंड पिज़्ज़ा। देखो मैं बहुत मज़े कर रही हूँ बिकॉज़ इतनी गर्मी भी हो गई थी ना। कोल्ड ड्रिंक लिया, खाया पिया, मज़े किया। फिर हम लोग निकल गए ट्रैम से हॉपस्ट्रासे की तरफ। हॉपस्ट्रासे वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 1.5 किलोमीटर, बट ट्रैम से हमने सोचा कि थोड़ा टाइम सेव करते हैं और हॉपस्ट्रासे के बारे में भी बहुत सुना हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो हॉपस्ट्रासे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अभी हॉपस्ट्रासे। ये मैं ट्रैम से ट्रैवल कर रही थी। ये देखो बर्लिन की याद आ गई ना। तो मैं सोची चलो ट्रैम से चल रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको ट्रैम से ही घुमा दूँ। देखो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, जब आपके पास कम टाइम हो ना तो इट्स बेटर कि आप ट्रैम लो और उस पर बैठ के ही जल्दी घूम लो, थोड़ा देख लो कि हाँ क्या है नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एकदम से एक जगह तो आपने घूमा और दूसरी जगह पूरा का पूरा छूट गया। तो इसलिए हमने ट्रैम लिया। मैंने ट्रैम लिया और फिर मैं निकल ली हॉपस्ट्रासे की तरफ। हॉपस्ट्रासे में सोचा कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करूं, बट देखती हूँ अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो, वैसे पता नहीं। बट यहाँ तक आते आते मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग होने लगी थी, आइसक्रीम भी वो वाली सॉफ्टीज़ वाली। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत आइसक्रीम का मज़ा लिया जाए। और यहाँ पे सारे लोग खा रहे थे तो मेरा भी मन किया। ये हॉपस्ट्रासे का स्ट्रीट है, ये यहाँ का एक बहुत ही अच्छा स्टोर था जहाँ पे वो आपके पसंद की चीज़ों को मिक्स करके आपकी जो पसंद है ना, आप बताओगे कौन से ब्रांड के परफ्यूम आप यूज़ करते हो, वो मिक्स करके आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। वहाँ गई, कुछ ट्राई किया। फिर शूज़ स्टोर में गई, वहाँ पे भी कुछ मैंने ट्राई किया। एंड देन सॉफ्टीज़ का टाइम आ गया। मुझे मिल गया मेरा सॉफ्टीज़, तो मैं सोची चलो आपको भी दिखा दूँ। बहुत मज़ा आया सॉफ्टीज़ खा करके। तो लिटरली गर्मी इतनी थी ना, गर्मी में ही मज़ा आता है। फिर मुझे ये प्यारी सी लड़की बहुत पसंद आई, तो चलो इसको भी मैंने सूट कर लिया। यहाँ के बाद आइसक्रीम खाते खाते मैं पहुँच गई। अब वापसी के बारे में मुझे सोचना था, क्योंकि इतने में बहुत टाइम निकल गया था हमारा, 4 से 5 घंटे निकल गए थे और बीच में मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई। और फिर ये ट्रेन से रास्ते में लौटते टाइम का है जब मैं घर आ रही थी। और फिर अगेन 3-4 जगह मुझे चेंज करने पड़े और तब जा कर के मैं पहुँची बर्लिन। और ये बीच के रास्ते का है, रीज़ा का था। चलो आई होप ये आपको व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।